क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कई बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझना चाह रहे हैं एनसीईआरटी की। ये लाइन एनिमल किंगडम, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में निडारिया या सीलंट्रेटा जो फाइलम है उसकी एक लाइन कुछ बच्चों ने पूछी है कि इसको क्लियर कीजिए। तो यहां पर एक लाइन है जिसमें लिखा है मेटाजेनेसिस और इसको फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो बच्चों ने यह पूछा है कि सर मेटाजेनेसिस और प्लांट में जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है ये वही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि वो जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है और ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसमें कोई अंतर तो नहीं है, कोई इसमें डिफरेंस तो नहीं है, या केवल एक ही जैसी चीज है। इसका आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। सो देखिए, जब आप प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करता हूं तो जल्दी से आपको एक बात बताता हूं। देखिए, एक प्लांट है, ये प्लांट ये स्पोरोफाइट है। तो लेट अस से ये प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। तो इस प्लांट को मैंने कहा स्पोरोफाइट। थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो सेल्स हैं एक तो वो डिप्लॉयड हैं, उनमें मियोसिस से स्पोर बनेगा। तो ये स्पोरोफाइट है इसलिए क्योंकि ये स्पोर बनाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक मॉडिफाइड लीफ होगी, उस लीफ को आप कहेंगे स्पोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को आप बार बार प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में देख चुके हैं। इसको आप कहेंगे स्पोरोफिल। उसमें एक स्ट्रक्चर होगा जिसे आप कहेंगे स्पोरेंजियम। वहां पर स्पोरेंजियम ये वो जगह है जहां पर स्पोर फॉर्मेशन होगा। उसमें कुछ सेल्स होंगे जिन्हें आप कहेंगे स्पोर मदर सेल्स। ये डिप्लॉयड होगा, उनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसे आप हैप्लॉइड कहेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब ये जो स्पोर है ये बेसिकली डिवाइड करेगा माइटोसिस से। ध्यान दीजिए, यहां पर माइटोसिस हो रहा है, एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनी और इसको हमने कहा ये गैमेटोफाइट है। इसके जितने भी सेल हैं ये हैप्लॉइड है। आपको ये समझ में आ गया कि ये स्पोर बेटे हैप्लॉइड थे, इसलिए ये सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे। अब क्योंकि इस प्लांट को आप गैमेटोफाइट कह रहे हैं, इसका मतलब ये गैमेट बनाता है, पर ये गैमेट मियोसिस से नहीं बना पाएगा, इसके सेल हैप्लॉइड हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर माइटोसिस हुआ और इस माइटोसिस से गैमेट्स बने। वो गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, इसे सिनगैमी कहते हैं, और उससे जाइगोट बना। और ये जाइगोट डिप्लॉयड है। तो ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है। हम अपनी कलर स्कीम को मेंटेन करते हैं, हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स को इस ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और इस फर्टिलाइजेशन ने इस कंडीशन को रिस्टोर कर दिया। ये जाइगोट बना। अब जाइगोट में दोबारा माइटोसिस हुआ। जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ और उससे ये प्लांट बॉडी बनी। एक तो माइटोसिस देखिए यहां हो रहा है, एक माइटोसिस यहां हो रहा है। ये ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में खास तौर पे आपको देखने को मिलेगी। इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए मेटाजेनेसिस में क्या हो रहा है। पहले तो यह समझिए, सारे निडारियंस में मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलेगा, कुछ में देखने को मिलेगा, जैसे ओबेलिया।
ओबेलिया में जो ये ससाइल फॉर्म है जिसे हमने कहा पॉलिप, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। तो दिस विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके इट विल फॉर्म दीज फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको आप क्या कहते हैं, मेडूसा कहते हैं। और ये मेडूसा रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, मतलब इसमें गैमेट बनेगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ये क्या बनाएंगे, पॉलिप। इस तरह की चीज को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी पे जाएं तो यहां पर आपने ये कहा कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसे एसेक्सुअली एंड मेडूसे फॉर पॉलिप सेक्सुअली। अब इसमें और ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फर्क ये है कि ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक जनरेशन डिप्लॉयड है, एक जनरेशन हैप्लॉयड है, प्लॉइडी चेंज हो रही है। इस वाली जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इस वाली जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के पास में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मेटाजेनेसिस की, तो उसमें ये जो पॉलिप है ये भी डिप्लॉयड है और मेडूसा भी डिप्लॉयड है। इसीलिए इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बिल्कुल ठीक बात है। ये बेसिक फर्क आएगा ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, जो कि मैंने अभी आपको प्लांट किंगडम से बताया, और यहां पर निडारियन में। उम्मीद है आपको अपनी लाइन एनसीईआरटी की समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइंस पूछिए एनसीईआरटी की, इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती।